और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है और शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ 2227 अंकों की गिरावट के साथ लगभग 73,138 पर बंद हुआ है। निफ्टी 743 अंक गिरकर 22,161 पर बंद हुआ है। तो आपको बता दें कि ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ लगाने का ऐलान किया, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक खलबली देखने को मिली है। ख़ुद अमेरिका के नज़दीक में भी वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है और ऐसी स्थिति बन चुकी है कि दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ गया हो। और लगातार ट्रंप ने जो पॉलिसीज़ तैयार की, उस पॉलिसी के तहत कई देशों पर हैवी टैरिफ उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया। वैसे बाजार गिर क्यों रहा है, क्या असल वजह है, इस बारे में एक्सपर्ट्स से बात की है पंकज मिश्रा ने। ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर के शेयर बाजार को लहूलुहान कर दिया है। इस वक्त हम मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से तमाम जो शेयर्स हैं वो आपको लाल रंग में आज दिखाई देंगे। आप बता दें कि इस तरह के हालात पहले कभी नहीं थे जो हालात आज हैं। यही वजह है कि लोग इसे 1987 के ब्लैक मंडे से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 1987 में जिस तरह से मंडे के दिन इसी तरह से शेयर बाज़ार धड़ाम से गिरा था, उसी तरह के लगभग हालात आज हैं। लिहाजा इसे ब्लैक मंडे से इसकी तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2008 जैसा रिसेशन आ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स जो शेयर बाज़ार के हैं उनका क्या कहना है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे सिद्धार्थ कुआंवाला, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनसे समझते हैं कि सर बाज़ार की जो स्थिति है, क्या लग रहा है कि सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, क्या हालात हैं बाज़ार के। बाज़ार आज सवेरे एकदम नेगेटिव खुला, बहुत समय के बाद एकदम डिफरेंस से लगभग 3-3.5 हज़ार पॉइंट शुरुआत में ही नेगेटिव खुला है। और ये टैरिफ और उसका मेजर रीज़न है। अलग किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है और यूएस से हुई है, जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों हाउस में मेजॉरिटी लेके बैठे हैं और उनके हर रोज़ कोई नए नए स्टेटमेंट होते, स्टेबिलिटी नहीं होती है। और अब ये टैरिफ का उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ी घबराहट हो गई है और वो घबराहट हम बाज़ारों में देख रहे हैं। और साथ में वहाँ के एक्सपर्ट, यूएस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि उससे शायद यूएसए में रिसेशन हो सकता है और उसका भी असर आप बाज़ारों में आज देख रहे हैं। सर भारत के शेयर बाज़ार की बात करें तो कौन कौन से शेयर पर सबसे ज़्यादा असर हुए हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो। जो डायमंड एंड जेम्स, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल, ये 3 सेक्टरों पे भारी ये हुआ है। और आईटी, तो क्योंकि टैरिफ उस तरह से लगा हुआ है और उसका असर आज हम मार्केट में देख रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मार्केट भले ही बहुत नीचे आ चुका है, बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की गिरावट लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी उम्मीद से भरे हैं, पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में भारत सरकार कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकती है, आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं कि मार्केट में सुधार हो सके, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम मेक इन इंडिया करने लगे हैं, वो सारा जो प्रभाव है वो भी आने वाले दिनों में मार्केट पर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर लॉन्ग रन में अगर बात करें तो इंडिया को ये जो ट्रंप का टैरिफ अनाउंस हुआ है उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, ऐसी उम्मीद एक्सपर्ट्स को है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। वैसे एक्सपोर्ट बाज़ार में गिरावट की तुलना 1987 के ब्लैक मंडे से हो रही है और इस बारे में इकोनॉमिस्ट अभिषेक रस्तोगी से बात की पंकज मिश्रा ने। जिस तरह से दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में भारत का आने वाला भविष्य क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट अभिषेक रस्तोगी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये जो बाजार जिस तरह से लुढ़का हुआ है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, थोड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी और अभी थोड़े आने वाले सप्ताहों में भी ये एक अनसर्टेनिटी रहेगी। इसके 2 कारण हैं। एक तो क्योंकि सारा मार्केट गिर रहा है, टैरिफ वॉर छिड़ चुका है और जो रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस ने लगाया है, बाकी देश भी उसमें बायलैटरल अरेंजमेंट्स करने के मूड में लग नहीं रहा कि अभी हैं। और जैसे कि दिखता है कि जैसे चाइना है और देश हैं, ईयू है, वो
इसको टैरिफ को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहा है और वो भी इम्पोज करेगा, तो ट्रेड वॉर तो शुरू होगा। अब जहाँ तक कि हिंदुस्तान की बात है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इन सिंक्रोनाइजेशन आएंगी। हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स यूएस के साथ बहुत जल्द बनेंगे। और अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ भी देखते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसको इस रेसिप्रोकल टैरिफ से इनफैक्ट फ़ायदा होगा। बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट होने के बाद भारत का जो एक्सपोर्ट है, आज भारत बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूएस एक्सपोर्ट करता है और हमारा बड़ा यूएस पार्टनर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो 20% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएस को जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कुछ सेक्टर्स के लिए हमारा जो यूएस से ट्रेड एग्रीमेंट होगा, बायलैटरल अरेंजमेंट होगा, वो फाइनलाइजेशन होगा, मगर अब से लेके वो फाइनलाइजेशन तक एक अनसर्टेनिटी रहेगी। और अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करते हैं, बहुत सारी जगह जो ये वॉर छिड़े हुए हैं, अनसर्टेनिटी हुई हुई है, उसकी वजह से भी ये मार्केट नीचे जाएगा। जो सेंटिमेंट्स है पब्लिक के वो नीचे जा रहे हैं। तो कहीं पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर आप देखेंगे तो यूएस के स्टॉक्स हो, मिडल ईस्ट के स्टॉक हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर हो, या इनफैक्ट अपना हमारा स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे नीचे जा रहे हैं। मगर आने वाले समय में जो इन्वेस्टर है, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ शेयर्स, कुछ स्क्रिप्ट्स की जो वैल्यूएशन अच्छी होती है उसको बाय करने का भी समय आएगा। जिस तरह से मार्केट के हालात हैं, लोगों को 1987 का ब्लैक मंडे याद आ गया है। क्या है सर ये ब्लैक मंडे, और क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उस तरह की हालात है जैसे ब्लैक मंडे के दिनों में थे? देखिए, ब्लैक मंडे में क्या हुआ था, ब्लड बात हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज पे एक बहुत बड़ा पैनिक हुआ था जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लड बात हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई ब्लैक मंडे टाइप इतना ज़्यादा बुरा हाल होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।